आज्ञाकारी शिष्य। दोस्तों, आप सिखों के गुरु नानक जी को तो जानते ही होंगे। एक दिन की बात है, गुरु नानक जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर एक चबूतरा चौरा बनाने के लिए कहा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा से चबूतरा बना दिया। गुरु नानक जी ने उस चबूतरे को देखा और अपने शिष्य को उस चबूतरे को तोड़ने की आज्ञा दी। उस प्रकार गुरु नानक जी अपने शिष्य से बार बार चबूतरा बनाने को कहते और बार बार तुड़वा देते थे। उनका शिष्य भी उनकी आज्ञा से बार बार चबूतरा बना रहा था और तोड़ रहा था। यह देखकर गुरु नानक जी के बेटे को बहुत गुस्सा आया। उनके बेटे ने शिष्य से पूछा, मेरे पिताजी बार बार चबूतरा बनवा रहे हैं और उसे तोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, इस बात से क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? उस पर शिष्य ने कहा, मुझको उस चबूतरे से क्या लेना देना है। मैं तो गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ तथा उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा साधना है। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे का नाम श्रीचंद था। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा श्रीचंद, आज सेवा की भाग दौड़ में मैं गौशाला की सफाई नहीं कर पाया हूँ, केवल उतनी सेवा तुम कर देना। श्रीचंद्र कुछ समय पहले ही स्नान कर बाहर निकला था तथा वह स्वच्छ कपड़े पहने हुए था। श्रीचंद्र ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं गौशाला की सफाई करूँगा तो मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे तथा मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, इसलिए वह सफाई करना टालना चाहता था। उसने कहा, पिताजी, मुझे तो मंदिर में जाना है, वहाँ भली भांति स्वच्छ होकर ही जाना चाहिए न। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। तब गुरु ने अपने लिहाना नाम के शिष्य को बुलाया और गौशाला की सफाई करने के लिए कहा। उनके शिष्य ने भी कुछ समय पूर्व ही स्नान किया था, किंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए वह तुरंत गौशाला साफ करने चल दिया। गौशाला स्वच्छ करने के बाद उसने पुनः स्नान किया और मंदिर गया। दूसरे ही दिन सिखों का बड़ा सम्मेलन था। उस सम्मेलन में सभी के सामने नानक देव जी ने अपने शिष्य लिहाना का नाम बदलकर अंगद देव कर दिया तथा वह अंगद देव के नाम से पुकारा जाने लगा। गुरुदेव ने उसे गुरु गद्दी का भी उत्तराधिकारी बना दिया। इस पर उनके शिष्य चकित हो गए। शिष्यों ने कहा, गुरु साहब, आपने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी न बनाकर आपने लिहाना शिष्य को उत्तराधिकारी क्यों बनाया? इससे क्या आपकी परंपरा नहीं टूटेगी? तब गुरु नानक देव बोले, क्योंकि श्रीचंद की अपेक्षा लिहाना अर्थात अंगद देव ही उत्तराधिकारी के पद के लिए अधिक योग्य है। केवल दोबारा नहाना पड़ेगा, इसलिए गौशाला स्वच्छ करने में टाल मटोल करने वाला समाज को कभी शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए लिहाना अर्थात अंगद देव ही समाज के लिए योग्य है तथा मेरा उत्तराधिकारी बनने का पात्र भी है। यह बताकर गुरु नानक देव जी ने उसे गद्दी पर बिठाया। बच्चों, लिहाना अर्थात अंगद देव तुरंत आज्ञा पालन करते थे, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस कहानी से आपको ध्यान में आया होगा कि स्वयं का विचार न कर आज्ञा पालन करना ही योग्य आचरण है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।